बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 5 में हमने वीबीटी के तमाम पोस्टुलेट पढ़ लिए। देखो, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तमाम पॉइंट्स हमने पढ़ लिए कि वीबीटी को इंट्रोड्यूस किसने किया, मतलब वीबीटी थ्योरी आई क्यों। देख, इससे पहले हमने क्या पढ़ी, विस्पर। देखो, विस्पर की थ्योरी के ड्रॉबैक्स, उसमें कुछ लिमिटेशन थे, वो हमें सिग्मा और फाइव बॉन्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो सिग्मा बॉन्ड और फाइव बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए वीबीटी आ गई और वीबीटी के तमाम मेन पॉइंट्स हमने पढ़ लिया। अब देखो, वीबीटी में जो सिग्मा बॉन्ड है और फाइव बॉन्ड है, इसको एक्सप्लेन करता है। तो आज हम सिग्मा बॉन्ड को देखेंगे, फाइव बॉन्ड को देखेंगे, ये दरअसल में बनते हैं किस तरह। फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसको एक थ्योरी फॉर्म में भी समझेंगे कि सिग्मा और फाइव बॉन्ड के दरमियान डिफरेंस है क्या, तो उसको क्या है थ्योरी की फॉर्म में भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आते हैं कि सिग्मा बॉन्ड। सिंपल आपने याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड बनता किस तरह है। सिंपल, सिग्मा बॉन्ड क्या है, लीनियर ओवरलैपिंग के जरिए। देखो, लीनियर ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, लीनियर ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल। अगर इसने क्या है आपस में बॉन्ड बना, अगर ये हेड टू हेड, देखो सामने आपस में आ गए, इस तरह हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम क्या नाम देते हैं, लीनियर ओवरलैपिंग। अगर दो ऑर्बिटल इस तरह आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, हेड टू हेड ओवरलैप कर लिया, तो इसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या है, लीनियर ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से। देखो, ये दो ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल, ये एक दूसरे के आपस में इस तरह सामने आ गए, हेड टू हेड आ गए, या इस तरह हेड टू हेड ओवरलैपिंग आपस में आ गए। देखो, हमेशा क्या है, ये क्या है आपस में इस तरह हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अभी मैं आपको बताऊंगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग आप कह सकते हो, लीनियर ओवरलैपिंग कह सकते हो, या फेस टू फेस या एक्सियल ओवरलैपिंग। दो ऑर्बिटल है आपस में डायरेक्ट हेड टू हेड आपस में आ गए, इसने बॉन्ड बना लिया, तो रिजल्टिंग जो कोवलेंट बॉन्ड होगा उसको हम क्या नाम देंगे, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो, जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ये कब बनेगा सिग्मा बॉन्ड, अगर हमारे पास एस और एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो डायरेक्ट क्या बनेगा, सिग्मा। अगर एस और पी ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बनेगा। अगर पी और पी, देखो पी एक्स और पी एक्स अगर आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसी तरह अगर हमारे पास एस और डी ओवरलैप करेगा, क्या बनेगा, तो तब भी हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर एस और एफ ओवरलैप करेगा तब भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो देखो, पी के पी ओवरलैपिंग से भी हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। देखो, पी और पी ओवरलैपिंग, देखो मैंने मेनली लिखा है पी एक्स और पी एक्स। देखो, हमारे पास एक्स, देखो ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस वाला ऑर्बिटल है, पी वाई वाला, ये क्या है, पी वाई। ये क्या होगा, पी एक्स वाला है, ये क्या है, पी एक्स वाला है। ये हमारे पास क्या है, पी सी, पी जेड वाला, क्या है, पी जेड का। अब पी जेड वाला, देखो मेनली जो एक्स वाला ऑर्बिटल है, अगर यहाँ पर दूसरा उसी तरह के, देखो लेट सपोज में इसको समझो, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पी एक्स वाला ऑर्बिटल है। देखो, अगर पी एक्स वाले देखो बिल्कुल आपस में सामने आ रहे हैं, देखो हेड टू हेड ओवरलैप करे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसी तरह अगर आप जेड वाला देखोगे, वाई वाला देखोगे, पी जेड ऑर्बिटल या पी वाई ऑर्बिटल, ये भी आपस में हेड टू हेड ओवरलैप कर सकते हैं। देखो, अगर यहाँ पर पी जेड ऑर्बिटल है, यहाँ पर दूसरा इस तरह पी जेड होगा, अगर ये दोनों एक दूसरे के पास इस तरह गए तो ये देखो इस तरह, तब भी ये अगर इस तरह ओवरलैप करेंगे तब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, और इसकी वजह से भी क्या बनेगा, सिग्मा। उसी तरह पी वाई ऑर्बिटल, यहाँ पर एक दूसरा आप इस तरह डायग्राम बनाओगे, देखो ये पी वाई, ये पी वाई, अगर ये एक दूसरे के साथ इस तरह आएंगे, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, तब भी क्या होगा, सिग्मा। मगर मेनली अगर आप मोस्ट प्रिसाइज कहोगे, पी एक्स और पी एक्स बहुत जल्दी आपस में मिलते हैं, ये डायरेक्ट क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, बाकी भी बना सकते हैं। तो इनकी ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब आते हैं, सबसे पहले समझते हैं एस टू एस ओवरलैपिंग किस तरह होगा, किस तरह सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखो, फॉर्मेशन ऑफ H2 हम किसके जरिए, एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं, H2 मॉलिक्यूल के जरिए। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, तो दो, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में एक हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह दूसरा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन। अब देखना, यहाँ पर एक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर दूसरा, दोनों क्या है, हाफ फिल्ड। क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे तब उसके दरमियान क्या होगा, बॉन्ड होगा। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल फुली फिल्ड है तब बॉन्ड नहीं बनेगा। सही, तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, दोनों में जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो अपोजिट है, एक में क्लॉकवाइज है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। अब ये दो आपस में आएंगे, देखो दोनों, यहाँ पर भी देखो एस है यानी, यहाँ पर भी क्या है, एस है यानी, तो देखो अगर आपने एस टू एस, देखो यहाँ पर एस किसके साथ मिल रहा है, एस के साथ मिल रहा है, तो अगर देखो यहाँ पर एस और एस, ये दोनों आपस में हेड टू हेड, डायरेक्ट हेड टू हेड इस तरह से क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। तो देखो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल इस ओवरलैप, इस मुश्तरिका जगह में आ गया, यानी देखो एक स्पिन ऊपर और एक स्पिन नीचे, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस। तो सिंपल यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ पर जो बॉन्ड बना, देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान।
अब ये जो सिंगल बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? सिग्मा बॉन्ड। याद रखना अगर S to S ओवरलैपिंग हो गया तब हमारे पास क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है इसको हम क्या नाम देते हैं? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं पाई बॉन्ड की तरफ जाऊंगा, आपको सिग्मा बॉन्ड समझ आएगा। देखो दुनिया में जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है। याद रखना हमेशा जो पहला बॉन्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा? सिग्मा होगा। बाकी जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे? पाई बॉन्ड। अगर एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड है ना, तो उसमें आपने क्या करना है? एक को सिग्मा कह देना है, बाकी क्या है? पाई। अगर एक मॉलिक्यूल में तीन कोवलेंट बॉन्ड बने तो आप क्या कहोगे? एक सिग्मा होगा, बाकी दो क्या होंगे? पाई। लाजमी नहीं है जो नीचे वाला है सिग्मा, दरमियान वाला भी सिग्मा हो सकता है, ऊपर वाला भी सिग्मा हो सकता है, नीचे वाला। किसी एक को सिग्मा कह देना, बाकी जो बच जाएंगे वो क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। वीडियो चल रही है। अब हमारे पास क्या है? उसी तरह दूसरा px और px, अगर हमारे पास px और px ओवरलैप करेंगे तब भी हमारे पास क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। F2 मॉलिक्यूल फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, दूसरे फ्लोरीन का भी क्या है? 9। दो फ्लोरीन आपस में मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। देखो 1s2 2s2, देखो p में कितने ऑर्बिटल आते हैं? 3, px py pz। तो P में देखो सबसे पहले आपने हाफ फिल करना है। क्या करना है? हाफ फिल। सब में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया सेम स्पिन के साथ, यहाँ पर यहाँ पर। अब मैंने क्या करना है? पेयरिंग स्टार्ट करना है। क्या करना है? पेयरिंग स्टार्ट करना है। हाँ, जोड़े स्टार्ट करना है। अब पेयरिंग इस साइड से स्टार्ट करो, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो या राइट साइड से स्टार्ट करो, कुछ भी फर्क नहीं है। तो मैंने पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से स्टार्ट किया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाला, एक यहाँ पर डाला, तो देखो 2 + 2 4, 5 और 4 क्या हो जाएगा? 9। फिर दूसरे फ्लोरीन का भी उसी तरह। अब देखो एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मतलब वो फुली फिल्ड है, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब देखो हमारे पास देखो 2px और यहाँ पर भी क्या है? 2px। ये दोनों क्या है? हाफ फिल्ड। ये दोनों हमारे पास क्या है? हाफ फिल्ड। अब ये हाफ फिल्ड है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, जिसके नतीजे में क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। पहले मैंने आपको क्या थे? देखो px और px, px और px आपके साथ क्या है? py py भी हो सकता है। देखो py py भी हो सकते हैं, pz pz भी हो सकता है। तो अगर ये दो हाफ फिल्ड होंगे तो ये दो आपस में ओवरलैप करेंगे, अगर ये दो हाफ फिल्ड होंगे तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लाजमी नहीं कि px और px आपस में ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा होगा, py और py भी कर सकते हैं, सही है, pz और pz भी कर सकते हैं, तो इसके नतीजे में भी क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो अब देखते हैं हमारे पास, ये हमारे पास px ऑर्बिटल है, ये दूसरा px ऑर्बिटल है फ्लोरीन का। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहाँ पर क्या है? दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अब ये हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब देखो ये आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। देखो ओवरलैपिंग क्या करेंगे? ये एक दूसरे के करीब आएंगे। जब एक दूसरे के करीब आएंगे ये ऑर्बिटल इसके ऊपर आएगा और ये ऑर्बिटल इसके ऊपर आएगा। ये जो मुश्तरका जगह बना है इसके दरमियान दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक का स्पिन ऊपर और दूसरे का स्पिन नीचे। तो देखो ये दो इलेक्ट्रॉन, अब ये ऑर्बिटल भी इस्तेमाल करेगा, ये ऑर्बिटल भी इस्तेमाल करेगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में आ गए ना तो इसका मतलब क्या है? वो फुली फिल्ड है, वो बॉन्ड नहीं बना, वो बॉन्ड। अब देखो हमारे पास देखो फ्लोरीन है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करे। देखो जो F और F इसके दरमियान ये जो सिंगल बॉन्ड बना, ये सिंगल बॉन्ड हमारे पास क्या है? सिग्मा। दुनिया में जो भी मॉलिक्यूल है अगर उसमें एक सिंगल बॉन्ड है तो वो हमारे पास क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। अगर एक से ज्यादा हो गए फिर आपने वहां पर कह देना है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड भी देंगे। तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ऑलवेज क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। अब नंबर 3 पर आते हैं। अब S और px, अगर S और px आपस में ओवरलैप करेंगे तब भी हमारे पास क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। देखो S और px भी हो सकता है, S और py भी हो सकता है, S और pz भी हो सकता है। मैंने x का एग्जांपल ले लिया अपनी आसानी के लिए, तो यहाँ पर S और py भी हो सकता है, S और pz भी हो सकता है। तब कोई भी कंडीशन हो सकता है, S और px, S और py, S और pz, सब कंडीशन में क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं किस तरह S और p के दरमियान ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखो HCl मॉलिक्यूल, हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो 1s1 यहाँ पर ऑर्बिटल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो px में कितने ऑर्बिटल आएंगे? 1 2 3। देखो सब में पहले क्या करेंगे? एक एक क्या करेंगे? फिट करेंगे। अब देखो पेयरिंग, पेयरिंग क्या करो आप? इस साइड से स्टार्ट करो या रिवर्स साइड से स्टार्ट करो, कुछ भी फर्क नहीं है। मैंने रिवर्स साइड से स्टार्ट किया। देखो एक यहाँ पर डाला, एक यहाँ पर डाला, तो ये हमारे पास क्या हुआ? हाफ फिल। ये क्या हुआ? हाफ फिल। अब देखो जो हमारे पास ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग किसके दरमियान होगी? ये s ऑर्बिटल है मतलब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और यहाँ पर क्लोरीन का 3px मतलब
क्लोरीन का px ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। अब ये दो जब आपस में ओवरलैप करेंगे तब ये हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जिस तरह ये हमारे पास हाइड्रोजन s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल का शेप किस तरह होता है, इस तरह स्फेरिकल। देखो अब हमारे पास क्या है, ये कम, ये हमारे पास क्या है px, ये हमारे पास क्या है px, क्लोरीन का है। तो सिंपल ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो देखो ये एक दूसरे के ऊपर आ गए, ये जो मुश्तरका जगह है, एक में इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर, एक में इलेक्ट्रॉन का स्पिन नीचे, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसने बॉन्ड बनाएंगे। देखो HCl के दरमियान ये जो सिंगल बॉन्ड बना है ये हमारे पास क्या है सिग्मा बॉन्ड। अगर कोई ऐसे पूछे ये सिग्मा बॉन्ड बना ये किसकी ओवरलैपिंग से बना, तो आप क्या कहोगे, ये हमारे पास क्या है S और P की ओवरलैपिंग से बना। किसके तरह ओवरलैपिंग से, S और P की ओवरलैपिंग। तो P हमारे पास सिंपल आपको हो S और P की ओवरलैपिंग से बना। देखो S और PX भी हो सकता है, S और PZ भी हो सकता है, S और PZ भी हो सकता है। तो जनरल आप कहते हैं ना कि ये S और P की ओवरलैपिंग से बना। अब हमारे पास क्या है 5 बॉन्ड। देखो 5 बॉन्ड किस तरह बनता है, देखो फिर से ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, कम अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, देखो मैंने कहा एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग बिल्कुल सामने से आ रहा है और दूसरा क्या है इस तरह साइड वाइज। देखो अगर साइड वाइज ओवरलैप करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके नतीजे में क्या बनेगा 5 बॉन्ड बनेगा। तो 5 बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग। देखो ये हमारे पास एक दोनों जब हमने सामने होंगे तो हम क्या कहते हैं पैरेलल। तो पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से या साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से क्या बनेगा 5 बॉन्ड। डायरेक्ट हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सही है, सिंपल। अब देखो हमारे पास क्या है 5 बॉन्ड किस तरह बनेगा। अगर P के साथ क्या होगा ओवरलैप करेगा तब भी हमारे पास क्या है 5 बॉन्ड हो सकता है। P और D के साथ होगा तब भी हमारे पास क्या होगा 5 बॉन्ड। D के साथ, P और F के साथ भी हमारे पास क्या है 5 बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको कह दिया कि PX और PX मैंने इसका एग्जांपल दे दिया। देखो अगर आपके साथ क्या है PX और PX, अगर ये देखो हमारे पास है डायरेक्ट हेड टू हेड ओवरलैपिंग उसने कर लिया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बना 5 बॉन्ड के सॉरी सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब देखो अगर P और P के ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या है देखो 5 बॉन्ड भी बन सकते हैं। अब किस तरह अपने कंडीशन को समझना, देखो एग्जांपल नंबर 1 O2 मॉलिक्यूल। अब देखो O2 मॉलिक्यूल जिस तरह क्या है ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है O8 और O8, एटॉमिक नंबर क्या है 8, 1s2 2s2। देखो P में के कितने ऑर्बिटल है 3, 2px सिंपल क्या है 2px1 सिंपल, उसी तरह 2py1, उसी तरह 2pz में कितने आ गए 2। पहले सब में एक एक डालो, फिर पेयरिंग पीछे से स्टार्ट करो या यहाँ से, मतलब रिवर्स z से स्टार्ट करो या x से स्टार्ट करो, कुछ भी फर्क नहीं। तो मैंने z से स्टार्ट कर लिया। अब दूसरा हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, फिर से उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। देखो हमारे पास हाफ फील्ड कितने ऑर्बिटल है 2। देखो यहाँ पर p क्या है p और x, देखो यहाँ पर x वाला ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और यहाँ पर y वाला, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है हाफ फील्ड है। x और y वाला आपस में ओवरलैप करेंगे, x और ओवरलैप करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा 5 बॉन्ड बनेगा। अब देखना किस तरह, सिंपल आपने देखना है। देखो अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास px और px वाला क्या, अगर px और px वाला, देखो मैंने आपको कह दिया, देखो px और px मेनली हमारे पास जो 5 बॉन्ड बनता है वो किसकी वजह से बनता है px और px की वजह से। देखो मैंने आपको कंडीशन बता दिया कि ये इसकी वजह से भी बन सकता है। मेनली 5 बॉन्ड किसकी वजह से बनता है px और, देखो ये एक px ऑर्बिटल है, ये दूसरा px ऑर्बिटल है, ये दोनों आसानी से हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, मगर pz वाला एक यहाँ पर है और एक pz वाला यहाँ पर है। तो अगर ये इस तरह हेड टू हेड ओवरलैप कर गए तो 5 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मगर अगर ये इस तरह साइड वाइज होंगे तो तब इसकी कंडीशन में हमेशा क्या बनेगा 5 बॉन्ड। y वाला कंडीशन भी उसी तरह। तो यहाँ पर आपने देखना है, देखो ये हमारे पास क्या है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो ये हमारे पास जो ऊपर वाला है ये हमारे पास कौन सा है py है, और ये हमारे पास क्या है px, क्या है px ऑर्बिटल, ये क्या है py और ये क्या है px ऑर्बिटल। यहाँ पर देखो py ऑर्बिटल px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल px ऑर्बिटल। यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन क्या है डालने हैं, यहाँ पर भी क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है डालने हैं। सही, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ये दूसरा ऑक्सीजन। सिर्फ मैंने वो ऑर्बिटल लिखे जो हाफ फील्ड है। कौन सा हाफ फील्ड है, एक्स वाला और वाई वाला। तो देखो वाई वाला और एक्स वाला हमारे पास क्या है हाफ फील्ड। तो ये जो एक्स वाला है px और px और px आसानी से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, यहाँ पर इसने बॉन्ड बना लिया। अब देखो ये जो y वाला है, देखो y वाला क्या करेगा, ये तो डायरेक्ट हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है, ये सिंपल क्या करेगा एक वीक इंटरेक्शन डेवलप करेगा। क्या करेगा वीक इंटरेक्शन डेवलप करेगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपस में क्या करेगा पैरेलल होगा, मगर थोड़ा सा क्या करेगा इंटरेक्शन डेवलप करेगा। तो देखो आप साइड वाइज ओवरलैपिंग है या नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट हेड टू हेड ओवरलैप क्या है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग है या नहीं।
तो साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से क्या बन रहा है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। ये जो ऊपर वाला 5 बॉन्ड, ये जो ऊपर वाला है 5 बॉन्ड है, और ये जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म इस तरह, इसकी ये क्या है सिंबल है सिग्मा बॉन्ड। अब सिंपल आपने यहाँ पर देखना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड है, एक आप ऊपर वाले को सिग्मा कहो या नीचे वाले को कहो, कुछ भी फर्क नहीं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा क्या है 5 बॉन्ड। तो दूसरा हमारे पास क्या है 5 बॉन्ड, तो एक 5 बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल को समझते हैं 5 बॉन्ड नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर N2, हमारे पास क्या है 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में ओवरलैप करें। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2, px में कितने ऑर्बिटल है 3, तो एक सब में क्या आएगा 1 बनेगा, 3 + 2 क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। दूसरा नाइट्रोजन का भी इसी तरह। अब देखो नाइट्रोजन में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, 1 2 3, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। तो ये तीनों आपस में क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे। देखो हमारे पास ये एक नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, इसमें ये एक्स वाला है, ये जो रेड है ये वाई वाला है, और ये जो ग्रीन है ये क्या है जेड वाला है। सही है, यहाँ पर मैंने लिखा दिया जेड और एक्स और ये क्या है वाई। अब देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग की वजह से किस बात, देखो अगर जो एक्स वाले ना, एक्स वाले डायरेक्ट आपस में मिल रहे हैं, देखो हमेशा याद रखना पी एक्स और पी एक्स आसानी से आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, डायरेक्ट हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। इसी वजह से पी एक्स और पी एक्स की वजह से क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड। बाकी जो हमारे पास y वाले ऑर्बिटल है ना, वो आसानी से हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। तो इसी वजह से py और pz वाले, देखो ये हमारे पास क्या है ये वाला ऑर्बिटल, ये हमारे पास क्या है z वाला, ये क्या है z वाला, देखो ये क्या है, ये इस z वाले के साथ क्या करेगा साइड वाइज, नीचे भी क्या करेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, ऊपर भी साइड वाइज। जबकि ये वाला ऑर्बिटल देखो, ये जो ब्लैक से मैंने सर, ये हमारे पास क्या है x वाला है, ये हमारे पास क्या है x वाला। तो ये क्या करेंगे आपस में इस तरह क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे। तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, सिंपल y और z वाला सिंपल देख क्या है दूर से सिर्फ इंटरेक्शन कर रहे हैं, दूर से क्या कर रहे हैं बॉन्ड बना रहे, साइड वाइज बॉन्ड बना रहे। तो इसी वजह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है 3 बॉन्ड बनते हैं। कितने बॉन्ड बनते हैं 3। क्यों 3 बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि इसमें 3 px py pz 3 ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, यानी 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसी वजह से बॉन्ड कितने बने 3। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं सिर्फ इसमें एक, देखो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, एक बॉन्ड हमारे पास सिंपल इसमें क्या है सिग्मा है, एक बॉन्ड हमारे पास क्या है सिग्मा। बाकी ये जो 2 ऑर्बिटल है एक्स वाला और जेड वाला, देखो हमारे पास जेड वाला और एक्स वाला, ये सर की सर क्या है कम, ये क्या है 5 बॉन्ड। तो ये जो बाकी नीचे 2 है ये हमारे पास क्या है 5 बॉन्ड, ये भी 5 बॉन्ड है और ये भी क्या है 5 बॉन्ड। तो 2 5 बॉन्ड और एक हमारे पास क्या है सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन में बनता है। तो आपको सिंपल समझ आ गया कि हमने पहचाना किस तरह है सिग्मा बॉन्ड को और 5 बॉन्ड। जिधर भी जितने बॉन्ड बन जाएंगे एक सिग्मा बाकी सब 5 बॉन्ड। एक बात आपने याद रखना है, हमेशा जिधर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या होगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सबसे पहले क्या होगा सिग्मा। इस तरह आपको कभी भी नजर नहीं आएगा कि इस मॉलिक्यूल में 5 बॉन्ड मौजूद है मगर सिग्मा नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा तब 5 बॉन्ड बनेगा, तब हमारे पास क्या होगा 5 बॉन्ड बनेगा। तो यहां तक हमारा लेक्चर एंड हो गया।